हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML में चेक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म का यूज करके, फॉर्म टैग का। इसके लिए सबसे पहले मैंने HTML है टाइटल यूज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया। फॉर्म टैग को हम HTML बॉडी टैग्स के बाद में स्टार्ट करते हैं और बॉडी टैग से पहले ही क्लोज कर देते हैं। H1 हेडिंग्स में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा है और इसके बाद H3 हेडिंग में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिखा है, जिसका आउटपुट ये है। अब हम इसके ऑप्शंस देने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं, इनपुट टैग। ठीक है, इसके बाद हम टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे और इसकी जो वैल्यू हम देंगे वो क्या देंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स। ठीक है, जब हम चेक बॉक्स दे रहे हैं तो चेक बॉक्स में यहाँ पर हमें गैप नहीं देना है, बिना गैप के हम चेक बॉक्स लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चेक बॉक्स के बाद हम नेम का यूज करेंगे। ठीक है, नेम, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। इसमें हमारा क्वेश्चन 1 है तो मैंने यहाँ क्वेश्चन 1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू देंगे। वैल्यू में हम क्या देंगे, जो हमारा आंसर्स है वो हम यहाँ पर दे देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने इसका आंसर दे दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इन्वर्टेड कॉमा करके इसको बंद कर देंगे। जो आंसर्स हमने यहाँ लिखा है वो आंसर्स हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसके बाद हम BR टैग का यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। देखिए, एक चेक बॉक्स बन के आ गया है। अब हमें सेकंड चेक बॉक्स अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को जो हमारी हमने भी लिखी है इनपुट वाली, इस कंप्लीट लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर देंगे। सेलेक्ट करके क्या करना है, कॉपी करना है और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा सॉफ्टवेयर वर्ड है, इस वर्ड की जगह पे क्या लिख देंगे हम, इसका दूसरा ऑप्शन। जैसे मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख दिया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को रफ करके लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम 2, 3 जितने भी हमारे ऑप्शन है क्वेश्चंस के, उसको शो कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इसका दे दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए भी हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल पेस्ट कर देंगे। और जो सॉफ्टवेयर वर्ड था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका नेक्स्ट ऑप्शंस दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है वेब पेज। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर भी वर्ड्स है, इस वर्ड्स को भी हम चेंज कर देंगे, वेब पेज। ठीक है, इस तरीके से हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं HTML में। देखिए, अब हमें सेकंड क्वेश्चंस के लिए भी देना है, तो सेकंड क्वेश्चंस के लिए भी हम बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे। सिंपल हमने क्या कर देंगे, जो हमारा कॉपी किया हुआ है उसको हम पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन 1 की जगह हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, जो हमारे मेन, उसको रफ करके हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट ऑप्शंस लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है पैराग्राफ। ठीक है, और इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी पैराग्राफ लिख दिया है, पैराग्राफ। इसके बाद जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हम कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट ऑप्शंस के लिए हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा पैराग्राफ वर्ड है, उस वर्ड को हम चेंज करके जो इसका नेक्स्ट ऑप्शंस है वो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी लिख दिया है। जितने भी ऑप्शंस हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद सेम बिल्कुल एक बार और पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 3 ऑप्शंस देना चाहते हैं। जितने ऑप्शंस आप देना चाहते हो उतने ऑप्शंस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हम चेक बॉक्स का यूज करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर को तैयार कर सकते हैं HTML में। रेडियो बटन का यूज करके भी कर सकते हैं। अगर मैं रेडियो बटन चाहिए तो हम चेक बॉक्स की जगह पे सिंपल रेडियो लिखते हैं। बिल्कुल सेम कोडिंग है, सिर्फ आपको चेक बॉक्स वर्ड की जगह पे रेडियो लिखना है। और अगर हमें चेक बॉक्स चाहिए तो चेक बॉक्स लिखते हैं, रेडियो बटन चाहिए तो तब हम क्या लिखेंगे, रेडियो। ये देखिए, इस तरीके से हम HTML में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकते हैं, फॉर्म का यूज करके, फॉर्म टैग का और इनपुट टैग का यूज करके। ठीक है, और चेक बॉक्स का यूज करके, अगर चेक बॉक्स चाहिए तो चेक बॉक्स का यूज करते हैं, अगर रेडियो बटन चाहिए तो हम चेक बॉक्स वर्ड की जगह पे रेडियो लिखते हैं। इस तरीके से हम HTML में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।